और पानी तीन सौ मिलीलीटर मिश्रण में 75% दूध। दूध और पानी के 300 मिलीलीटर मिश्रण में 75% दूध। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि यह 45% दूध वाला मिश्रण बन जाए। क्वेश्चन ये है, दूध और पानी के 300 मिलीलीटर मिश्रण में 75% दूध है, और इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि ताकि यह 45% दूध वाला मिश्रण बन जाए। पर दूध और पानी के 300 मिलीलीटर मिश्रण में 75% दूध है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि यह 45% दूध वाला मिश्रण बन जाए। कल ही आपको बताया है कि दूध की जो मात्रा निर्भर करेगी टोटल क्वांटिटी और उसके परसेंटेज पर। अगर ये आपकी जो परिवर्तन नहीं होना है, यानी दूध की मात्रा में अगर परिवर्तन नहीं होना है, तो इसका मतलब है अगर ये परिवर्तित नहीं होगा तो टोटल क्वांटिटी और उसके परसेंटेज में उल्टा संबंध होगा। यानी अगर हम दूध की परसेंटेज की बात करें तो 75 से 45 हो गया, यानी 15 बचे 75, 15 दिया 45, यानी रेशियो है 5:3। रेशियो 5:3 का है, ये परसेंटेज का दूध का। तो टोटल क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो 3:5 का होगा, यानी ये 3 से 5 हो गया। कितना बढ़ा है? 2। और शुरू में कितना मिश्रण था? 3। तो 3 अगर 300 है तो 2 कितना होगा? 2। यानी आपने जो पानी मिलाया है वो 200 ml मिलाया है। अगला क्वेश्चन है, एक 350 ग्राम के मिश्र धातु में तांबा और कांसा, एक 350 ग्राम के मिश्र धातु में तांबा और कांसा 3:4 के अनुपात में 4:3 के अनुपात बनाने के लिए इसमें
तामा की मात्रा मिलानी चाहिए। 350 ग्राम का के मिश्र धातु में तांबा और कांसा का जो रेशियो है 3:4 के अनुपात में। चार इसे हम 3:4 का अनुपात है, इसे 4:3 के अनुपात में अगर बनाना हो तो कितने ग्राम तांबे की मुझे आवश्यकता होगी, यानी कितने ग्राम तांबे की मात्रा मिलानी चाहिए। हो गया कितना? 116.67। ये 3:4 के अनुपात में। इसे मुझे 4:3 के अनुपात में बनाना है। 3:4 का अनुपात है, इसे 4:3 के अनुपात में बनाना है। करा तांबे और कांसे का रेशियो दिया 3:4, यानी पहले तांबा बाद में कांसा, और मुझे मिलाना है क्या? तांबा। अगर मुझे तांबा मिलाना है, कांसा मिलाना नहीं है, तो कांसा बराबर कर होगा, तो बराबर कर दीजिए। इसमें 3 का गुणा कर दीजिए और इसमें 4 का, ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12, ये 4 चौक 16 और 4 3 12। अब कांसा बराबर हो गया और तांबा 9 से 16 हो गया, तो कितना मिलाया आपने? 7 मिलाया। इसी 7 की वैल्यू चाहिए, और जबकि टोटल मिश्रण अगर बात करें तो 12 9 21, ये 21 का मान दिया है। ये 21 अगर 350 तो आपको चाहिए 7, क्योंकि 9 से 16 यानी 7 जुड़ा, 7 की वैल्यू चाहिए। अगर 3 से भाग दे दीजिए तो ये 21 में 3 से भाग देंगे 7 होगा। इसी तरह 350 में 3 से भाग दे दीजिए, 350/3 के यानी 116.67। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन की भाषा आप समझेंगे। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन की लाइनें अगर देखेंगे तो 3-4 लाइन में क्वेश्चन है। सब कुछ लैंग्वेज का खेल है। क्वेश्चन ये है, 3 लीटर तरल यम लिया जाता है, और 5 लीटर तरल यन लिया जाता है, यन लिया जाता है।
3 लीटर तरल यम लिया जाता है और 5 लीटर तरल यन लिया जाता है। इस मिश्रण को चार बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तीन लीटर तरल यम लिया जाता है और 5 लीटर तरल यन लिया जाता है। इस मिश्रण को चार बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इनमें से एक भाग में द्रव यम की कुछ मात्रा डाली जाती है। इस भाग में द्रव यम की कुछ मात्रा डाली जाती है, यानी जो तरल यम है यही तरल यम डाला जाता है, कुछ और मात्रा डाली जाती है। अब सभी भागों को एक साथ मिला दिया जाता है। अब मिश्रण में तरल यम और तरल यन का अनुपात क्या क्वेश्चन ये है, 3 लीटर तरल यम लिया जाता है और 5 लीटर तरल यन लिया जाता है। इस मिश्रण को चार बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इनमें से एक भाग में द्रव यम की कुछ मात्रा डाली जाती है। अब सभी भागों को एक साथ मिला दिया जाता है। अब मिश्रण में तरल यम और तरल यन का अनुपात क्या होगा? एक मिश्रण तैयार किया गया यम और यन का, जिसमें
इसका 3 भाग लिया गया, इसका 5, 3:5 में मिलाया गया, यानी 3 लीटर 5 लीटर, 3 और 5 के रेशियो में मिलाया गया। फिर इस मिश्रण को 4 बराबर भागों में बांट दिया। चार बराबर भागों में इस मिश्रण को बांट दिया गया और फिर कह रहा है कि किसी एक भाग में, कोई भी भाग आप ले सकते हैं, उसमें यम की कुछ मात्रा मिला दी गई, तो वह रेशियो कितना हो गया, रेशियो दिया, वो रेशियो नोट कर लीजिए। वो रेशियो हो जाता है एक भाग में 6:5 की, वह रेशियो नोट कर लीजिए। वह रेशियो हो जाता है जब कुछ मात्रा मिलाई जाती है तो वह रेशियो हो जाता है 6:5 के। वो एक लाइन बढ़ा लीजिए कि जब यम की कुछ मात्रा मिलाई जाती है तो वह रेशियो हो जाता है 6:5 के। उसके बाद सभी भागों को एक साथ मिला दिया जाता है, तब मिश्रण में नया अनुपात क्या होगा, यम की कुछ मात्रा मिलाने पर वह रेशियो हो जाता है 6:5 के। हम मान लीजिए इसी भाग में, अब एक बात समझिए, हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर ये 3:5 का रेशियो है, इसको हम 4 बराबर भागों में अगर बांट दें तो रेशियो नहीं चेंज होगा, यानी इसमें भी 3 और 5 का रेशियो होगा और यहाँ भी 3 और 5 का रेशियो होगा, यहाँ भी 3 और 5 का रेशियो होगा, यहाँ भी 3 और 5, रेशियो नहीं चेंज होगा। जो रेशियो इस मिश्रण का वही इस 4 भागों का रेशियो होगा, इसमें भी यम का रेशियो वही होगा, इसमें भी यही होगा, उसमें भी होगा। 6:5 बनाना है, इसका मतलब यम को ही मिलाना, तो कितना मिला दें, तो आप कहेंगे 3 अनुपात हो जाएगा कितना, 6:5। अब एक भाग में यम और यन का अनुपात 6:5 है, बाकी 3 में 3:5 है। कारा सभी मिश्रण को एक साथ फिर मिला दीजिए, तो जब मिलाएंगे तो 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 5 20, 5 3 15, 5 3:4 के अनुपात में जो मिश्रण तैयार होगा वो। फिर एक बार समझ लीजिए, कारण 3 लीटर यम तरल लिया गया, 5 लीटर यम तरल लिया गया, एक मिश्रण है 3:5 में, इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया। हमने आपसे ये कहा कि जो अनुपात यहाँ है, जो 4 बराबर भाग बटेंगे उसी अनुपात में बटेंगे। 3:5 यहाँ भी होगा, 3:5 यहाँ भी होगा, 3:5, यानी मिश्रण ये अनुपात नहीं चेंज होना। किसी एक भाग में यम की कुछ मात्रा मिला दी गई तो रेशियो हो गया 6:5। मान लीजिए हमने पहले ही भाग में मिलाया 3:6:5। अब कह रहा है इस भाग को बाकी 3 भागों के साथ मिला दिया गया, तो नया अनुपात क्या होगा, तो सबको जोड़ दीजिए, यानी यम का यम में ही विलय होगा और यन का यन में ही विलय होगा, 15:20 यानी 3:4। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी
10 लीटर दूध। बर्तन की 20% सामग्री, सामग्री का मतलब वही मिश्रण, सामग्री निकाल दी जाती, निकाल दी जाती। शेष सामग्री में पानी और दूध, शेष सामग्री में पानी और दूध का अनुपात पानी और दूध के अनुपात को उलटने के लिए x लीटर पानी मिलाया जाता है। फिर पानी और दूध के अनुपात को उलटने के लिए y लीटर दूध मिलाया जाता है। फिर y लीटर दूध मिलाया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है y का मान क्या। क्वेश्चन एक बार समझेंगे। एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी और 10 लीटर दूध, बर्तन की 20% सामग्री निकाल दी जाती है और शेष सामग्री में पानी और दूध के अनुपात को उलटने के लिए x लीटर पानी मिलाया जाता है। फिर पानी और दूध के अनुपात को उलटने के लिए y लीटर दूध मिलाया जाता है। तो जो y लीटर दूध मिलाया जा रहा है उसी y का मान क्या है। कितना 60। अगर हमने 20% निकाल लिया तो बचेगा कितना 80%।
कोई मिश्रण था 100%, उसमें से 20% निकाल लिया तो 80% बचेगा। हमने अब आपसे बार बार ये चर्चा कर रहे हैं, कोई भी मिश्रण निकल जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके अनुपात पर। अगर ये जो मिश्रण बचा है इसमें दूध और पानी का वही रेशियो होगा जो 100% पे है। यानी अगर 2.5 लीटर क्या है पानी है, 2.5 लीटर पानी है तो वो 2.5 अगर 20% निकल गया तो बचा, यानी 2.5 लीटर का 80% कितना होगा? 2.5 लीटर का 80%, 20 + 80, 20 × 2500, 5 × 25, 10.5 है 2। इसी तरह 80 का 10%, ऐसा ही 10 का 80%, 10 लीटर का 80%, 8। जो निकल गया उसकी बात नहीं है, जो बचा है 80% बचा है, तो 80% बचा तो 2.5 लीटर पानी है, 2.5 का ही 80% बचेगा, यानी 2 लीटर बचेगा। दूध था हमारा 10 लीटर, तो 10 का 20% निकल गया 80%, यानी दूध हमारा बचेगा 8। यानी जो हमारे पास मात्रा बची है वो 2 और 8 बची। ये वाटर है और ये मिल्क है। ये रेशियो जो है इस समय 1:4। इस रेशियो को मुझे 4:1 करना है। ये रेशियो 1:4 है और रेशियो को करना है 4:1। और इस अनुपात को पलटने के लिए मुझे x लीटर पानी मिलाना होगा, दूध नहीं मिलाना। अगर मुझे x लीटर पानी मिलाना है तो दूध तो 8 ही रहेगा, पानी मिलेगा तो जब पानी मिलेगा तो ये हो जाएगा 32, तभी तो हमारा रेशियो 4:1 होगा। अगर मुझे यहाँ पानी मिलाना है और रेशियो को 4:1 करना है तो ये तो 8 ही रहेगा, और इसको अगर 4 गुना करना तो 8 × 32, यानी जो x लीटर मिला है वो कितना पानी मिला है? 30 लीटर। अब फिर कह रहा है इस अनुपात को आप फिर पलट दीजिए और फिर कहिए 1:4। अब इस अनुपात को आपको 1:4 करना है, और इस अनुपात को करने के लिए आपको दूध मिलाना होगा। जब दूध मिलाएंगे तो पानी तो वही रहेगा 32 ही। अब 32 पानी रहेगा तो इसका 4 गुना दूध होना चाहिए, क्योंकि रेशियो 1:4 है। तो 4 × 8, 4 × 3 12, यानी दूध कितना हो जाएगा? 128। यानी आपने दूध कितना मिलाया? तो आप कहेंगे 120 लीटर, और यही आपसे पूछ रहा है। फिर समझ लीजिए, हमसे कह रहा है कोई 100% मिश्रण है जिसमें से 2.5 लीटर पानी है और 10 लीटर दूध है, 20% निकल गया। जो निकल गया उससे कोई मतलब नहीं, जो बचा वो 80%। अगर हमने कहा मिश्रण निकलेगा या जो बचेगा, रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। ये 80% है तो 80% में 2.5 लीटर का 80% यानी 2 लीटर पानी बचेगा। इसी तरह 10 लीटर का 80% यानी इसका 8 लीटर दूध बचेगा। 2 लीटर पानी बचा, 8 लीटर दूध बचा, इनका रेशियो 1:4 है। कह रहा है इस रेशियो को आप पलट दीजिए और पलट के बताइए 4:1 हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको पानी मिलाना पड़ेगा। तो कितना पानी मिलाएंगे अगर पूछता तो 30 लीटर। हमने कहा अगर इस रेशियो को आप पलटना चाहते हैं तो दूध को वही रखना पड़ेगा 8 ही। अब इसको 4 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 का 4 गुना है तो 8 × 32 यानी 30। फिर कह रहा है इस रेशियो को फिर पलट दीजिए, लेकिन अब दूध मिलाइए। तो जब दूध मिलाएंगे तो पानी वही रहेगा यानी 32। अब इसका 4 गुना करना 128, यानी आपने दूध कितना मिलाया? 120 लीटर। यही आपका आंसर।
एक क्वेश्चन और देखिए इसी तरह। एक बर्तन में दूध और पानी का 100 लीटर मिश्रण एक बर्तन में दूध और पानी का 100 लीटर मिश्रण जिसमें 1/4 भाग दूध इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाला और पी लीटर दूध मिलाया। 20 लीटर मिश्रण निकाला और पी लीटर दूध मिलाया तो अनुपात पहले का उल्टा हो गया। पहले का उल्टा हो गया। फिर हमने क्यू लीटर पानी मिलाया। क्यू लीटर पानी मिलाया तो यह अनुपात फिर उल्टा होगा। फिर उल्टा हो गया तो Q माइनस P का मान क्या होगा? क्या होगा? एक बर्तन में दूध और पानी का 100 लीटर का मिश्रण है जिसमें 1/4 भाग दूध है। इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाला और P लीटर दूध मिलाया तो अनुपात पहले का उल्टा हो गया। फिर हमने Q लीटर पानी मिलाया तो यह अनुपात फिर उल्टा हो गया। तो आपसे पूछ रहा है Q माइनस P का मान क्या होगा? सौ लीटर का मिश्रण है, 20 लीटर निकल गया यानी बचा 80 लीटर। इस 80 लीटर में कहा जो इसमें दूध की जो मात्रा बता रहा है 1/4, तो अगर 20 लीटर मिश्रण निकल गया तब भी 1/4 ही दूध होगा।
ऐसा नहीं कि दूध उसमें से ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो 80 का 1/4 कितना होगा? 20 लीटर। 80 का 1/4 20 लीटर होगा। तो अगर 20 लीटर दूध है तो पानी कितना होगा? 60 लीटर। अगर इसमें 80 में 20 लीटर आपने दूध निकाल लिया तो 60 लीटर पानी हो गया। यानी ये रेशियो कितना है? 1:3। ये रेशियो आपका 1:3 का, और इस रेशियो को आपको करना है 3:1। रेशियो को पलट देना है, और पलटना कब है? मिलाना है, यानी P लीटर दूध मिलाना है। तो जब P लीटर दूध मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे नहीं, तो पानी को आपको 60 रखना पड़ेगा। इसका 3 गुना 180, यानी मिलाया कितना आपने? 160 लीटर दूध। P का मान मिल गया। अब Q का मान निकालना, फिर ये अनुपात पलटना 1:3। और इस बार क्या करना है? आपको पानी मिलाना है, वो भी Q लीटर। तो पानी जब मिलाएंगे तो दूध तो वही रहेगा 180। 180 का तिगुना 540। दूध की मात्रा 20 लीटर है, पानी 60 लीटर, रेशियो 1:3 है। ये रेशियो पलट देना, 3:1 करना है। इसके बाद 3:1 करना है। तो 3:1 करने का मतलब है आप दूध मिला रहे हैं, पानी नहीं मिला रहे हैं, पानी वही रखना है 60। 60 का 3 गुना 180, यानी 160 लीटर आपने पानी मिलाया। इसके बाद कह रहा है कि फिर अनुपात पलट जाएगा, 1:3 होगा। कब? जब Q लीटर पानी आप मिलाएंगे तब। अगर पानी मिला रहे हैं यानी दूध वही रहेगा 180, 1:3 करना है। तो 180 का 3 गुना 540। घटा दीजिए, 540 में 60 को घटाना है, कितना आ गया? 480। 480 किसका मान है? Q का। आपको चाहिए Q माइनस P, तो माइनस 160, 320। दो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको लगा लीजिए। जब दूध और पानी के मिश्रण में एक लीटर पानी मिलाया
मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में 25% दूध हो जाता है। यदि 2 लीटर दूध मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में 40% दूध होता है। 40% दूध होता है। प्रारंभिक मिश्रण दूध का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत कितना? दूध और पानी के मिश्रण में 1 लीटर पानी दूध और पानी के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में 25% दूध हो जाता है। यदि 2 लीटर दूध मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में 40% दूध हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है? अगला क्वेश्चन है एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण मिश्रण की मात्रा 100 लीटर मिश्रण की मात्रा 100 लीटर जब इसमें 110 लीटर दूध और 130 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 3:3 हो जाता है। शुरुआत में दूध और पानी का अनुपात क्या है? क्वेश्चन है एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है। मिश्रण की मात्रा 100 लीटर
जब इसमें 110 लीटर दूध और 130 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 3:3 हो जाता है। शुरुआत में कह रहा दूध और पानी का अनुपात क्या कीजिए, ये 3:3 दिया है, बस मतलब है 1:1 का।